मेरी सास इस दुनिया की सबसे ज्यादा जालिम औरत थी। वो सिर्फ एक सास के रूप में ही जालिम नहीं बल्कि एक माँ के रूप में और एक बीवी के रूप में भी बहुत जालिम थी। उसके जुल्म की दास्तान सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन जिसने मुझे उसके पास भेजा वो भी मेरी अपनी माँ नहीं बल्कि सुतेली माँ थी और उसके बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। मैंने फिल्मों और ड्रामों में सुना था कि शादी के अगले ही दिन सास आपके सर पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि काम करो, लेकिन मेरी जिंदगी में तो सच में यही हो रहा था। अगले ही दिन मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और मुझसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछने लगी। मुझे जवाब देने पड़े और वो मुतमईन हुई तो उसके सवाल खत्म हुए। वो इसी बात से मुतमईन होना चाहती थी कि कहीं शादी से पहले मेरा किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था। जब उसके बेटे ने खुद उससे कहा कि अम्मी बस छोड़ दे, मेरी बीवी एक पाकबाज औरत है, तब वो खामोश हो गई। ऐसे घर में जहाँ औरतों की चलती हो तो पत्थर पर लकीर होती है कि वहाँ औरतों का राज होता है, क्योंकि मर्द अपनी जुबान बंद रखते हैं। इस घर में ना मेरे ससुर की कोई सुनता था और ना ही मेरे शोहर की कोई बात मानी जाती थी। सारे घर का खर्चा मेरी सास के हाथ में होता और सारे मामलात भी वो ही तय करती थी। उससे पूछे बगैर तो ये भी नहीं होता था कि आज घर में पकाना क्या है। और मेरी सास खाने पीने की बहुत शौकीन थी, लेकिन उल्टी सीधी चीजें ही खाती थी। कभी कहती कि पाए बना लो, कभी कहती ओजड़ी बना लो, तो कभी उसे मुर्गियों के पंजे खाने का शौक चढ़ जाता। मैं कहती थी कि कोई इंसानों वाली चीज भी बना ली जाए, लेकिन मेरी सास की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता था। मेरी सुतेली माँ ने पता नहीं मुझसे कौन से जन्म का बदला निकाला था और मेरी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस घर में क्यों आती। इस घर में जुल्म की कई दास्तानें लिखी गई थी। मेरी एक जिठानी थी और एक देवरानी भी थी। उनकी कहानी जब मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब मेरी भी कहानी बनने वाली है। मेरी जिठानी को मेरा जेठ अपनी पसंद से लेकर आया था और ये उसका बहुत बड़ा गुनाह था। मेरी सास ने उसे कबूल तो कर लिया, मगर अगले ही दिन उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। फिर भी मेरे जेठ ने उसके साथ ही जिंदगी गुजारी। उनके यहाँ पहले साल में बेटा पैदा हुआ, पर मेरी सास को कोई खुश ना कर सका। उन्होंने उस पर बहुत जुल्म किया। उससे सारे घर के काम करवाने लगी। रोजाना ऐसे ऐसे काम करवाती जिनको करने की कोई जरूरत ना होती। उसकी किसी बात से खुश ना होती। हमेशा कोई न कोई कीड़ा निकालती रहती। यहाँ तक कि उसने तंग आकर अलग होने की बात कर दी तो इस बात को मेरी सास ने उसका गुनाह बना दिया और अपने बड़े बेटे को जायदाद से ही निकाल दिया और उससे कहा कि अब अपनी औलाद और अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब उसका दूसरा बच्चा भी होने वाला था, मगर वो मजबूर होकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो मेरी शादी में भी नहीं आए थे। मुझे तो शादी के बाद ही पता चला कि मेरे शोहर का कोई बड़ा भाई भी था। मेरे शोहर को अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत थी और मेरे शोहर ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो उसने साथ ये भी बताया कि भाई के साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी सास जिसका पूरे खानदान पर रौब है, उसने अपने ससुराल और अपने मेके में भी सबसे कहकर भाई का बायकॉट करवा दिया है। अब उनके घर में कोई मसला हो या कोई परेशानी हो, पूरे खानदान से कोई भी नहीं जाता है सिवाय मेरी भाभी के माँ बाप के। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बेचारे गरीब हैं, पर फिर भी बस वही उनकी मदद करते हैं और पूरे खानदान में से कोई भी उनके घर नहीं जाता। पिछले दिनों में मेरी छोटी भतीजी बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन पूरे खानदान से कोई भी ना गया, यहाँ तक कि वो बेचारी फौत हो गई। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने शौहर से कहा, क्या आप भी नहीं गए? तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं गया, वरना अम्मी मुझे घर से निकाल देती। मैंने कहा, इतना डरते हैं आप अम्मी से? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो अम्मी की पर्सनैलिटी ऐसी है, ऊपर से उन्होंने हमें बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बाबा को तो नशे की लत पड़ गई थी, उन्होंने तो आधी जिंदगी इसी तरह गुजार दी। अब कहीं जाकर ठीक हुए हैं, लेकिन अब उनके अंदर ना ताकत है और ना ही हिम्मत। बस एक पेंशन ही आती है, बाकी सारा कारोबार मेरी माँ ने संभाला हुआ है। सारे घर को बांध कर रखा है, 2 घर बनाए हैं, ऐसे में उनकी बात माननी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि सारी जायदाद भी तो उन्हीं के नाम है। अब अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मेरी शादी का सारा खर्चा उन्होंने उठाया है
और वो कंजूस भी नहीं है। ये बात तो ठीक थी कि मेरी सास कंजूस बिल्कुल भी नहीं थी। सबके नए कपड़े बनते थे। अगर कोई चीज मांग लेता और वाकई उसको जरूरत होती तो वो लेकर जरूर देती थी। मेरे कमरे में एक जगह खाली थी जो बहुत ही बुरी लग रही थी। मेरा जितना सामान था वो पूरा हो गया था, पर ये जगह फिल ना हो सकी तो मेरी सास ने अपने ही पैसों से मुझे एक लोहे की अलमारी लेकर दे दी थी जो मैंने वहां पर रख दी थी। लेकिन इसके अलावा उनके मज़ालिम इतने थे कि ये अच्छाई आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। मेरी देवरानी के साथ तो उन्होंने बहुत ही बुरा किया था। मेरे छोटे देवर ने जल्दी शादी करवा ली थी क्योंकि उसे शादी करने का बहुत शौक था। शादी के बाद पता चला कि उसकी बीवी जॉब करती थी और आगे भी जॉब करना चाहती थी, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। वो कोई दवाई खा रही थी। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो मेरी सास ने ज्यादा शोर नहीं मचाया और कहा कि ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते तो ना करें। सब इस बात पर हैरान थे कि मेरी सास ने इस बात को बहुत ज्यादा उछाला क्यों नहीं, उनको गुस्सा क्यों नहीं आया। उन्होंने एक दिन मेरी देवरानी को अपने साथ लिया और अस्पताल चली गई। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, अकेली नहीं जा सकती, अस्पताल तुम भी साथ चलो। लेकिन जब वापस आई तो मेरी देवरानी की हालत खराब लग रही थी। उसको 2-3 दिन के बाद ठीक से होश आया तो उसने फौरन ही कहा कि इस औरत ने मेरे साथ कुछ गलत करवाया है। बात पहले तो औरतों में थी, लेकिन जब मर्दों में आई तो पता चला कि मेरी सास ने देवरानी का पक्के वाला ऑपरेशन करवा दिया है। अब वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसको बांझ बना डाला है। जब पूछा गया तो उसने कहा कि खुद भी तो ये 3 साल से बच्चे ना पैदा करने की दवाइयां खा रही थी, मैंने तो इसका काम आसान कर दिया है। उसके बाद छोटे बेटे ने 1 मिनट नहीं लगाया और वो अपनी बीवी को लेकर एक साइड पर हो गया। अब सिर्फ मैं ही थी और ये सारा बोझ मुझ पर ही था। मैं हैरान थी कि मेरी सास कितनी ज्यादा खतरनाक थी, उससे बचकर रहना चाहिए। उसने मेरी देवरानी को धोखा दिया था, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करवा दिया। लेकिन सुनने में आया है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए और बड़ा ऑपरेशन करवा के बच्चेदानी की तरफ जाने वाली नालियों को बंद करवा दिया जाए तो उनको खोला भी जा सकता है। सुना है कि देवरानी ने किसी बड़ी डॉक्टरनी को बहुत ज्यादा पैसे देकर और बहुत मुश्किल और तकलीफ के बाद उसने एक नाली खुलवा ली है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी है और एक साथ ही 2 बेटों से नवाज दिया। लेकिन उसके बाद से अभी तक उसके यहाँ फिर से कोई औलाद नहीं हुई है। मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा डरने लगी थी। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे, अभी मेरे यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो बार बार यही कह रही थी 3 महीने हो गए हैं, जबकि देखा जाए तो 3 महीने क्या होते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया और मैं हामला हो गई। मैं बहुत खुश थी। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मेरी सास ने बहुत बुरा रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां तो माँ बाप के खर्चे करवाने के लिए दुनिया में आती हैं, हमें तुमसे बेटे की उम्मीद है, हमें बेटा पैदा करके दो। एक बेटी हो गई है, खैर है, लेकिन अब आगे बेटा ही होना चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरी दफा हामला हुई तो मुझे फिर से पता चला कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल पहले जैसी ही खराब हो रही थी और मैंने चुपके से डॉक्टर से पूछ भी लिया था। जब मैंने ये बात अपने शोहर को बताई तो मेरे शोहर ने कहा कि बस फिर दुआ करो, अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला अम्मी के हाथ में है। मैंने कहा कि क्यों, आप कुछ नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे साथ जो हो रहा था वो सब अलग था। घर के काम मुझ पर डाले गए थे, बातें मुझे सुनाई जाती थी, छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने दिए जाते थे, मेरा एहसास तक न किया जाता था। और ऊपर से मेरी दूसरी बेटी पैदा हो गई। मेरी सास ने तो कह दिया कि मेरा बस चले तो मैं इस बच्ची को घर ना लेकर जाऊं, किसी और की गोद में डाल दूं। लेकिन मेरे शोहर के दिल में रहम आ गया था। उसने कहा कि अम्मी, ये भी मेरी औलाद है। बस इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैं पूरा दिन रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि क्या मेरी सास मेरे साथ हमेशा ऐसे करती रहेगी, अपनी बहू की जिंदगी हराम करती रहेंगी और उसे कोई रोकने वाला नहीं आएगा। अभी मेरा एक और देवर भी था, उसकी उम्र 17 साल थी। वो तो शादी का नाम भी नहीं लेता था। वो कहता था मैं पहले कुछ बन जाऊं फिर शादी करूंगा, ताकि अपनी बीवी का खर्चा खुद उठा सकूं। और अपनी बीवी को शादी के पहले दिन से ही
अलग रखूंगा। उसकी ये बात मेरी सास के कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन मुझे उसकी सोच बहुत अच्छी लगती थी। काश मेरे शोहर की भी ऐसी सोच होती, पर मेरा शोहर तो कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन वो सबसे छोटा देवर था, उसने अक्ल पकड़ ली थी। मेरी सास की अपनी 2 बेटियां भी थीं, लेकिन उसकी बेटियां उसने बड़ी ही चालाकी से बहुत अच्छे अच्छे घरों में ब्याह दी थी। वहां पर नौकर चाकर थे, शोहर उनके ऐसे थे कि सिर्फ बीवियों की बात सुनते थे, और यहाँ पर हमारे शोहर ऐसे थे कि हमारी जायज बात भी नहीं सुनते थे। मैं इंतजार कर रही थी कि कब उस औरत का मकाफाते अमल होगा। वक्त गुजरता गया और जब मेरे यहाँ तीसरी बेटी ही पैदा हो गई, इस दफा तो मैं पत्थर हो गई थी। मैंने भी कह दिया कि बेटी पैदा हुई है तो मैं क्या करूं, मेरी औलाद है, फेंक तो नहीं सकती हूँ। आप अपने बेटे से बात करें। इस बात का नतीजा ये निकला कि मेरी गोद में मेरी तीसरी बच्ची थी। मैं अभी अभी अस्पताल से घर आई थी और मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। उसने कहा कि मेरी गलती थी कि मैंने तुझसे बेटे की उम्मीद लगाई थी, लेकिन तेरे जैसी औरत बेटा पैदा नहीं कर सकती। तेरा अपना भी तो कोई भाई नहीं है ना। अब मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मैं तुझे 3 मौके ही दे सकती थी, वो मैंने दे दिए हैं। मेरे दिल में ऐसे जवाब आ रहे थे कि मैं उनको कहूँ कि आप कौन होती हैं मौका देने वाली, अपने आप को हमारी किस्मत का खुदा समझ बैठी हैं। पर मैं खामोश हो गई और अपनी तीसरी बच्ची को गले से लगाए कमरे में आ गई। मेरे शोहर को कोई भी फिक्र नहीं थी। उसके 2 भाइयों की बीवियों के साथ अगर बुरा हुआ तो वो कम से कम अपनी बीवियों को लेकर साइड पर तो हो गए थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत तो थी, मगर यहाँ तो मेरा जीना हराम हो चुका था। आज मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा था। मैंने अपने शोहर से कहा कि इस घर में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा और आपको भी सजा मिलेगी, क्योंकि आप भी इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। मेरे शोहर ने कहा कि अब मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं अपने बाकी भाइयों की तरह कोई अच्छी नौकरी नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें अलग घर में नहीं रख सकता, और फिर हम भी चले गए तो अम्मी के साथ कौन रहेगा। मैंने कहा कि अगर अम्मी को हमें अपने साथ रखना है तो उनको अपना रवैया बदलना होगा। मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हारी ये जुबान सब कुछ बर्बाद कर देगी, तुमने इतनी बेटियां पैदा की हैं। मैंने कहा कि मैंने नहीं, आपने पैदा की हैं। औलाद मर्द के नसीब से होती है, मैंने सिर्फ इनको पैदा किया है, ये आपके नसीब से हमें मिली हैं। अब आपके नसीब में बेटा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे शोहर ने कहा कि ये बातें इस घर में नहीं चलेंगी, आप देखो कि तुम्हारा क्या फैसला होता है। मैंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे आपकी जिंदगी से निकाल दिया तो तब आप क्या करेंगे। मेरे शोहर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी बेटा चाहिए। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। आज मैंने दिल से अपनी सास को बद्दुआ दी और मैंने कहा कि आपका गुरूर मट्टी में मिल जाए। मैंने हाथ उठाकर बद्दुआ की थी। मेरे शोहर की उम्र ज्यादा हो गई थी, वो 3 बेटियों का बाप था, इसलिए उसे इतनी जल्दी कोई रिश्ता मिलने वाला नहीं था। मेरी सास मेरे शोहर की दूसरी शादी करवा रही थी और मेरे दिल से मेरे शोहर की चाहत निकल चुकी थी। मैंने अपने शोहर को उसके हाल पर छोड़ दिया था। मैंने उसे सीधा कह दिया कि जो आपकी अम्मी चाहती हैं आप माँ बेटा मिलकर कर ले। मैंने अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, वो ही मेरा इंसाफ करेगा। मैं चुप हो गई थी। मेरी सास की साथ वाली पड़ोसन के साथ बहुत दोस्ती थी। मेरी सास ने उस औरत को कहा कि वो मेरे शोहर से दूसरी शादी कर ले और अपने शोहर को छोड़ दे, क्योंकि उस औरत के 3 बेटे थे। मैंने सुना था कि ये औरत बहुत ज्यादा अजीब थी। इसकी पहली भी 2 शादियां हो चुकी थी और इन दोनों शादियों से ही उसको सिर्फ बेटे हुए थे, लेकिन किसी वजह से उस औरत को तलाक हो जाती थी, इसलिए मेरी सास ने उसको चुना था। मेरी सास के दिमाग में ये बात आ गई थी कि बेटा सिर्फ औरत की वजह से होता है, और अगर एक औरत के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो बार बार बेटे ही पैदा करती है, और ये औरत इस चीज की जिंदा मिसाल थी। पर ये सब कुछ इत्तेफाक से था। वो 3 मर्दों से शादी कर चुकी थी और तीनों से ही उसको बेटे हुए थे, इसलिए मेरी सास ने उसे कहा कि वो किसी तरह मेरे शोहर से शादी कर ले। पर वो औरत बड़ी चालाक थी। जाहिर है 3 शादियां कर चुकी थी, 3 मर्दों को देख चुकी थी। उसने मेरी सास से कहा कि ठीक है, मैं अपने शोहर से तलाक लेकर तुम्हारे बेटे से शादी कर लूंगी, मगर इस काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तब मेरी सास ने कहा कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगी। उसने बहुत सारे गोल्ड के जेवरात का मुतालबा किया। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगी, बस मुझे 4-5 बेटे पैदा करके दे दो।
वो औरत मान गई, उसने अपने शोहर से तलाक ले ली। वैसे भी वो इन चीजों में माहिर थी, उसकी कौन सी पहली तलाक थी, उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। बच्चे उसके शोहर ने ले लिए थे। ये कैसी अजीब औरत थी जिसको अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं थी। औरत का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं होता, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत ये है कि वो बच्चों की तरबियत करती है। असल में देखा जाए तो औरत को नबियों की तरबियत करने का काम दिया गया था, और ये बहुत बड़ी बात है। वो नबी जिन्होंने दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया है, उनको पैदा और उनकी तरबियत करने वाली औरतें ही थी। औरतों को नबियों की हिफाजत करने का काम दिया गया था, उनको परवान चढ़ाने का काम दिया गया था। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। मेरी सास भी इस बात को नहीं समझती थी। खैर, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। सब मुझे कहते थे कि तुम इतनी मुतमईन कैसे हो, इतने बड़े घर की बहू, तुम्हारे सर पर सौतन आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो तुम्हें तलाक करवा देगी। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करूंगी, इन्हें अपने जैसा नहीं बनाऊंगी, जुल्म बर्दाश्त करने वाला नहीं बनाऊंगी। ये जो मेरी जिंदगी का मकसद है। सब कहते थे कि तुमने हथियार फेंक दिया है, तुम जंग हार गई हो। मैं कहती थी हाँ, अब यही समझ लें कि मैं जंग हार गई हूँ, लेकिन दरअसल मैं जंग हारी नहीं थी, बल्कि मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। उस औरत की इद्दत पूरी होते ही मेरी सास ने उस औरत के साथ मेरे शोहर की शादी करवा दी, और वो पहले ही महीने में उम्मीद से हो गई थी। मेरी सास बार बार कहती, ऐसी होती हैं खानदानी औरतें, अरे इनकी तो चाल ढाल से ही पता चलता है। पहले महीने में ही औलाद की खुशखबरी सुना दी, और बेटा ही आने वाला है। मेरी सास ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरी जेठानी का एक बेटा था और देवरानी के दो बेटे थे, लेकिन मेरी सास उनको अपना वारिस नहीं समझती थी, जबकि उनकी माओ के साथ बहुत ही जुल्म किए गए थे। वारिस तो वही होता है, जब वो लोग उनके साथ ही नहीं रहते थे तो वो वारिस कैसे बनते। मेरी सोतन के यहाँ बच्चा होने वाला था और मेरी सास बहुत खुश थी। मैं भी उसी घर में थी। मेरे शोहर ने मुझे तलाक नहीं दी थी, बल्कि मुझे घर की नौकरानी बना लिया था। मेरी सास कहती थी, तुम्हारी बेटियां कल को तुम्हारा नुकसान करवा कर चली जाएंगी, तुम इसे टाइम से तलाक देकर घर से निकाल दो। मगर मेरा शोहर अपनी माँ की बात सुनकर कहता, जब मेरी दूसरी बीवी बेटा पैदा करेगी तब मैं पहली वाली को छोड़ दूंगा। मैं अब हर वक्त सोतन की खिदमत करती रहती। मेरे ऊपर जितना बड़ा जबर ये लोग कर रहे थे, उतना बड़ा तो किसी पे भी ना हुआ होगा। एक दिन मुझे मेरी जेठानी की कॉल आ गई। उसने कहा कि ये तुम सब कैसे कर रही हो, छोड़ दो अपने शोहर को, चली जाओ यहाँ से। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में सुनकर अफसोस हो रहा है। पूरा खानदान तुम्हारा साथ देगा, बस तुम एक दफा सर उठाओ। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहती। मुझे मेरी देवरानी की कॉल भी आई थी, उसने भी यही कहा कि आप बर्दाश्त करके बहुत गलत कर रही हैं। आपकी 3 बच्चियां हैं, उनके बारे में सोचें, इनका नसीब क्या होगा, इस घर में क्या तरबियत हो पाएगी। मैं सबकी बातें सुनकर सब्र कर जाती थी। अगर मैं झगड़ा करती तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना था। बस मैं मजबूर हो गई थी। लेकिन असल तूफान तो तब आया जब उस औरत की डिलीवरी का दिन था। वो बहुत ज्यादा चीख रही थी। मैं हैरान थी कि उसने पहले भी बच्चे पैदा किए हैं और अब इसको क्या हो गया है। उसको 15 दिन पहले ही दर्द शुरू हो गया था। उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तक उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन अब उसका ऑपरेशन हो रहा था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे के लिए ऑपरेशन करवा लूंगी। फिर कुछ देर बाद ऑपरेशन हुआ और बच्चा पैदा होने की आवाज भी आ गई। ये लोग मुझे भी साथ लेकर गए थे, क्योंकि मैं तो अपनी सोतन की नौकरानी बनी हुई थी। मेरे हाथ में उसके बच्चे के सामान और कपड़े थे। बच्चियां मैंने अपनी अम्मी के घर छोड़ दी थी, क्योंकि रात का वक्त था। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसने मेरी सास को कहा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मेरी सास ने कहा कि पहले मुझे मेरा पोता दे दो, तुम जरूरी बात बाद में कर लेना। उसने कहा कि बात बहुत बड़ी है। मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई और ही बात है, मामला गड़बड़ है। मेरी सास अंदर गई और डॉक्टर की बात सुनकर बच्चा लेकर बाहर आ गई, पर मेरी सास खामोश खड़ी थी, न कुछ बोल रही थी, न कुछ कह रही थी, अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर रही थी। बच्चे को घर पर ले आई। वो औरत भी घर आ गई। मेरी सास मेरे शोहर को कह रही थी कि अपनी दूसरी बीवी और उस बच्चे को फौरन इस घर से निकालो।
ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर मैंने जाकर बच्चे को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे शोहर की दूसरी बीवी के यहाँ ख्वाजा सिरा की पैदाइश हुई थी। मेरी सास सर पकड़े बैठी थी। वो औरत बड़ी चालाक थी। उसने निकाहनामे में ये लिखवाया था कि अगर उसे तलाक दी तो बदले में 20 लाख देना पड़ेंगे, और अगर इस घर में बच्चा पैदा हुआ तो उसका खर्चा भी महीने का 1 लाख होगा। मेरी सास उस वक्त शायद इन बातों को भूल गई थी, क्योंकि वो जल्दी में थी। ये लोग बहुत बुरा फंस गए थे। उस औरत ने कहा कि ये बच्चा इसी खानदान का है, आपके खानदान के नसीब में यही बच्चा आया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी सास का सारा रोब खत्म हो गया। उसको पता चल गया कि उसे उसके गरूर की सजा मिली है। अब वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी, घर के किसी मामले में नहीं बोलती थी। उस बच्चे को भी मैं ही पाल रही हूँ, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो बिल्कुल ही उसका ख्याल नहीं करती, और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया है कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अब वो मेरे शोहर की जिंदगी में इसीलिए है क्योंकि मेरे शोहर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे तलाक देकर फारिग कर सके। मेरा शोहर न इधर का रहा न उधर का, और बस इस घर में मैं इन चारों बच्चों को पाल रही हूँ और इनकी तरबियत का अज़म अपने दिल में लिए बैठी हूँ। मेरी सास अब मुझसे शर्मिंदा शर्मिंदा रहती है, मगर मैं उनका पूरा साथ देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुदरत की तरफ से उन्हें सजा मिल चुकी थी।